तो आज की मंडे नाइट रॉ होने के बाद और रीसेंट की डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि पुरानी वाली डब्ल्यूडब्ल्यू की वाइब अब लौट चुकी है और वो इंटरेस्ट सच में क्रिएट हो रहा है। आज की पूरी रॉ की वीडियो सुबह आ चुकी है चैनल के ऊपर, तो जाके उसे देख लो डिस्क्रिप्शन से। 13 मिनट की पूरी वीडियो है, टाइम बचा लो कि अपना। वैसे रॉ ऐसी नहीं थी कि आपको टाइम बचाने की जरूरत है। इस रॉ को भी अगर आप टाइम बचा के देख रहे हो तो फिर तो समझ लो फिर आप क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन हो, क्योंकि आज शो के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, अब रॉ के बाद क्या कुछ हुआ, ब्रॉक का क्या करना था, सेथ रॉलिंस का क्या रिएक्शन है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले शुरुआती सेथ रॉलिंस से कर लेते हैं। और भाई यार, सेथ रॉलिंस ने क्या एक्सप्लेनेशन मारा यार कि उन्होंने क्यों टैप आउट किया था रिडल के सामने एट एक्सट्रीम रूल्स। रॉ टॉक के एपिसोड में आते हैं सेथ रॉलिंस और चैंपियनशिप विक्ट्री उनकी हो गई। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस क्या कह रहे हैं? सेथ रॉलिंस कहते हैं कि बहुत सारे लोग को समझ नहीं आ रहा कि मैं रिडल के सामने कैसे टैप आउट कर दिया। भाई मेरी वो स्ट्रैटेजी थी, मुझे पता था कि मंडे नाइट रॉ में मेरा बॉबी लैशली के साथ मैच है और मैं ये नहीं चाहता था कि अपनी सारी एनर्जी मैं रिडल के मैच में लगा लूं कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आज कैसे जाके मैं बॉबी लैशली के सामने लड़ता, और अगर मैं लड़ता नहीं तो फिर मैं चैंपियन कैसे बनता। तो ये पूरा सेथ रॉलिंस का भाई एक्सप्लेनेशन है कि क्यों उन्होंने टैप आउट किया। वो दिमाग से चलते हैं, वो पूरा चेस का गेम जो है उसको अच्छी तरीके से जानते, तो ये उनका बहुत सही एक्सप्लेनेशन था। मतलब कि कैसे उन्होंने अपने टैप आउट करने को भी स्टोरी लाइन में बदल के इससे लिंक कर दिया। भाई क्या ही स्टोरी टेलिंग है सेथ रॉलिंस की, मजा आया मुझे तो सुन के। अब इसके बाद उनसे कहते हैं कि अब तुम चैंपियनशिप जीत गए, कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है, ब्रुकलिन के अंदर ही मैं हूँ, यहाँ से 10 साल पहले ही मेरा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर पहला मैच, सब अपनी शील्ड की यादें भी करने कह रहे हैं कि चलो ठीक है, पिज्जा बियर करके मैं अपना जो सेलिब्रेशन है उसको करने वाला हूँ। तो ये सेथ रॉलिंस का रिएक्शन है। अभी सेथ रॉलिंस का कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी बन गया, उसके बारे में बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन शेल्टन बेंजामिन का आप लोग वाला ट्वीट देख सकते हो, बहुत सही बात पकड़ी उन्होंने। वो कहते हैं ब्रुकलिन यार तुम क्या बंदे हो यार, पहले तो तुम बॉबी लैशली के सपोर्ट में चीजें कर रहे हो, ऐसे फिस्ट पंप कर रहे हो, और उसके बाद अगले ही सेकंड तुम कह रहे हो कि ब्रॉक लेसनर एक और F5 मारो जरा बॉबी लैशली को। तो ये ब्रुकलिन का जो क्राउड है वो काफी ऐसे एकदम से उसने अपना मूड ही बदल लिया पूरा। बॉबी लैशली को पहले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब लेसनर आया तो वो लेसनर के सपोर्ट में चले गए। तो ये शेल्टन बेंजामिन कह रहे हैं। वैसे शेल्टन बेंजामिन आपको पता ही है, MMA बैकग्राउंड्स हैं, लैशली भी हैं, लेसनर भी हैं, आपस में फ्रेंड्स वगैरह ही हैं। और लेसनर के साथ तो आपको ये ऑन स्क्रीन वैसे भी देखने को मिले थे, हर्ट बिजनेस के साथ भी आपको पता है। तो बीच में अगर मिक्स में अगर इनको भी डाल दे स्टोरी लाइन के अंदर तो शायद मजा आएगा इसको देखने में। और आज सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद शील्ड के जो सारे मेंबर्स हैं भले ही अभी अलग अलग हैं, लेकिन अपने अपनी जगह पर सब लोग चैंपियन है। रोमन रेंस तो आपको पता ही चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड। उधर जॉन मॉक्सली के पास भी चैंपियनशिप है और यहाँ पर अब सेथ रॉलिंस के पास भी चैंपियनशिप आ गई है। पूरे 10 साल हो जाएंगे शील्ड को नवंबर में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए हुए, और 10 साल के बाद तीनों के तीनों सुपरस्टार शील्ड के चैंपियन बने हुए। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात वैसे सेथ रॉलिंस की भी है। जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था वो है 2 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना। अब तक मिज वो बंदा था जो कि कहता था कि हाँ मेरे अलावा ये काम किसी ने नहीं किया। तो द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इस वाली लिस्ट में आ चुके हैं मिज के साथ, और वो अकेले ऐसे सुपरस्टार बने मिज के साथ, मतलब 2 हो गए हैं अब कि उन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप का जो खिताब है उसको जीता। अभी ये होता क्या है कि आपने डब्ल्यूडब्ल्यू की मेन चैंपियनशिप जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो भी जीती हो, टैग टीम भी, इंटरकॉन्टिनेंटल भी और यूएस चैंपियनशिप भी, तो वो काम जो है सेथ रॉलिंस कर गए हैं और इस तरीके से वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। तो ये बहुत तगड़ा अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड सेथ रॉलिंस के नाम हो गया है। चैंपियनशिप हारने से पहले वैसे बॉबी लैशली के पास भी रिकॉर्ड था। क्या रिकॉर्ड था? 100 दिन पूरे कर लिए थे बॉबी लैशली ने अपनी यूएस चैंपियनशिप को। लेकिन हाँ, चैंपियनशिप के 100 दिन पूरे होते ही सेथ रॉलिंस है और 100 पे उन्होंने जो ग्रैंड मार दिया उनके, और अब चैंपियनशिप ले लिया। अब बॉबी लैशली का तो फोकस आपको पता ही है, ब्रॉक लेसनर है। सेथ रॉलिंस अपनी अलग गाड़ी चलाने वाले हैं और मैं तो बड़ा खुश हुआ सेथ रॉलिंस की विक्ट्री देख के। हाँ, बॉबी लैशली के पास से चैंपियनशिप गई है, बट उसके पीछे भी खैर रीजन है, अभी उसको थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। बट अकेला सेथ रॉलिंस का चैंपियनशिप जीतना शो के ऊपर बड़ी चीज नहीं थी, ब्रॉक लेसनर का आना नहीं थी। एक और बड़ी चीज थी और वो थे गुड ब्रदर्स ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन वापस आ गए। एजे स्टाइल्स को अपनी क्या फैमिली मिल चुकी है। बैक स्टेज इंटरव्यू के अंदर कैथी कैली आती है और यहाँ पे ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन दोनों कह रहे हैं कि जब हमारे भाई को हमारी जरूरत है इसलिए हम आकर खड़े हुए। और एजे स्टाइल्स ये भी कहते हैं कि ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई फैक्शन नहीं है, ये फैमिली और टू स्वीट वाला जेस्चर करके जो है वो कैथी कैली के साथ ही कर रहे हैं और उसके बाद से चले जाते हैं। देख के लग रहा है भाई कि एजे स्टाइल्स सच में बहुत ज्यादा खुश है कि उनको गुड ब्रदर्स, उनको ओसी या जो भी क्लब आपको बोलना है, इनका बैंड जो है वो मिल चुका है। और मजे की बात यह है कि अब क्योंकि ट्रिपल एच हैं तो इनको अपने हिसाब से चीजें करने का मौका मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इनके ऊपर वैसे रेस्ट्रिक्शंस है, फिर ज्यादा फिल्टर्स नहीं है। जो चीज इनके दिमाग में आएंगी वो चीजें सीधा जो है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अब इस हिसाब से इनकी जो बुकिंग है वो देखने में मजा आएगा। और जजमेंट डे, अब तक लग रहा था कि कौन रोकेगा जजमेंट डे को, जिस तरीके से चल रहे थे 4 बंदे नंबर्स गेम करके, अब कुछ यहाँ पे बराबरी का खेल है और
मज़ा आएगा इस वाली पूरी फ्यूड को देखने में, स्पेशली एजे स्टाइल्स और फिन बैलर, जो कि मतलब समझ रहे हो आपकी इनकी हिस्ट्री भी बहुत तगड़ी वाली है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं कुछ रिटर्न्स के बारे में, और एलायंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया अभी रॉ के एपिसोड में ही कि वो जो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पर आने वाले हैं। हाँ, नोट करो, इज़ीकल नहीं आने वाले, एलायंस आने वाले हैं। इसके बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट सुनी भी थी कि अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई एलायंस को लेके आएगी, इज़ीकल जिसको भी लेके आने वाली है, तो इज़ीकल वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से एंड कर रही है, तो एलायंस जो है वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उनका जो स्टॉक था वो काफ़ी ऊपर गया था इज़ीकल के आने की वजह से, और जब उन्होंने वो और डबल रोल भी किया था साथ में, तो वो भी फैंस ने काफ़ी एंजॉय किया था उस चीज़ को। उस टाइम पर आई थिंक वही एक ऐसी इकलौती चीज़ लग रही थी जो एंटरटेनिंग थी। बट हाँ, अब एलायंस आते हैं तो फिर देखते हैं क्या स्टोरी लाइन आगे इसकी कंटिन्यू होती है। स्मैकडाउन के एपिसोड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वाइट को भी ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया, यानी कि रॉ पर तो हमको ब्रे वाइट नहीं देखने को मिले, स्मैकडाउन पर वो आ रहे हैं। और इससे शायद ये क्लियर हिंट हमको मिल चुका है कि मंडे नाइट रॉ का नहीं बल्कि ब्रे वाइट पार्ट होने वाले हैं स्मैकडाउन का। मैंने आपसे कहा था कि ब्रे वाइट मंडे नाइट रॉ का पार्ट होंगे, ऐसी स्पेकुलेशंस हैं, बट आई थिंक यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर वापस आ गए मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को शायद लगा कि वो इनफ है। और वैसे भी अगर आज आप ब्रे वाइट को हटा दो शो से, ऑब्वियसली ब्रे वाइट तो शो पर नहीं थे, फिर भी मंडे नाइट रॉ ने इस हिसाब से काफी अच्छा डिलीवर किया है। हाँ, रोमन रेंस आज शो पर थे, लेकिन रोमन रेंस में ऐसा कुछ खास तो किया नहीं। रोमन रेंस ना भी होते शो के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं, इतना बड़ा असर नहीं पड़ता कि रॉ हाँ बेकार हो गई है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों ने बहुत सही तरीके से जो है रॉ चलाई है। तो इस वजह से शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन है ब्रे वाइट को स्मैकडाउन के ऊपर लेकर आने का, और अब आपको ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे ऑन स्मैकडाउन। लेट्स सी क्या होता है उनका पहला टारगेट, या मुझे बोलना चाहिए पहला विक्टिम। आज जो सैमी ज़ेन ने किया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, उसको सब तरफ पर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। स्पेशली आप लोग मिक फोली का वाला ट्वीट देख सकते हो, जहां पर वो कह रहे हैं कि सैमी ज़ेन वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हुई हैं आज तक। तो ये ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड की तरफ से, हॉल ऑफ फेमर की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअल में सैमी ज़ेन का जो काम है वो हम कह सकते हैं कि ऐसा है जिसको हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड लाइन के अंदर जो फ्लेवर है, जो वो एंटरटेन करते हैं हमको, बीच में जो पंच मारते हैं, कॉमेडी जो आज भी उन्होंने करी थी अनइंटेंशनली, वो ऐसा मजाक कर देते हैं कि वो फैंस को बहुत पसंद आता है। तो इस वजह से सैमी ज़ेन को बहुत पसंद कर रहे हैं। बट हाँ, एंड में बात वही आती है कि एक दिन तो आएगा जब सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से अलग होना पड़ेगा, और आई थिंक वो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक बन जाए। मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद क्या होता है, मुझे लगा था बहुत सारी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद जो DX है उसका सेगमेंट था एंड में, लेकिन एंड में जो ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स हैं वही रिंग के अंदर है, और वो ऐसे फैन से बात कर रहे हैं कि बात तो नहीं कर रहे, वैसे ऐसे नाच रहे हैं उनके सामने, जो मतलब सब चलेगा तो ऐसे ही चल रहा है उनके बीच में। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद, हो सकता था काफ़ी कुछ। अब गाइस हम लोग बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, और अच्छे से बात करते हैं जरा ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के बारे में क्या हुआ। अब सबसे पहले ये क्यों हुआ उसके ऊपर अगर नजर अपनी दौड़ाएं कुछ, तो काफी सिंपल सा रीजन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैच सेटअप करना था क्राउन जूल के लिए ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का, तो इस वजह से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड गाइस इसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं, और भी रीजन है, जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रोटेक्ट करना था बॉबी लैशली को, सेम टाइम पर उनसे चैंपियनशिप ले भी लें, बट वैसे वीक भी ना दिखाई दें। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा सेटअप किया, जो कि हमने देखा है कि सेथ रॉलिंस के मैच से पहले उनको पहले ब्रॉक लेसनर ने आके उनका भूत भर दिया, और उसके बाद जो है विक्ट्री मिल गई सेथ रॉलिंस को। तो इससे बॉबी लैशली ऐसा नहीं लगेंगे कि हाँ वो चैंपियनशिप हारे हैं, तो फिर ब्रॉक लेसनर के सामने वो कैसे स्टेप अप कर सकते हैं। इवन उसके बाद उनका जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा था ब्रॉक लेसनर के लिए, तो ये बहुत सही बुकिंग थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। इवन आप में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करके लिख रहे थे कि भाई बॉबी लैशली फेस सुपरस्टार हैं, तो ब्रॉक लेसनर ने उनके ऊपर आकर अटैक किया, तो ये ब्रॉक लेसनर क्या हील तो नहीं है, क्या जरूरी तो नहीं है ऐसा कि ब्रॉक लेसनर अपने उसी लुक में आए जिसमें बेबी फेस में थे, तो क्या वो हील पर्सोना कैरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन गाइस फिलहाल ये जो ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर है वो बेबी फेस वाला ही है। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये मुझे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया था तो उन्होंने क्राउड के सामने ऐसे अपने दोनों हाथ उठाए थे, और ऐसा ही एक तरह से मिलना, ग्रीट करना, फैंस के साथ एंगेज करना, वही काम करता है सुपरस्टार जो कि बेबी फेस होता है। तो यहाँ से क्लियर हिंट है कि बॉबी लैशली के सामने अब जब ब्रॉक लेसनर उतर रहे हैं तो बेबी फेस ही है। इंटरेस्टिंग है ये देखना कि बॉबी लैशली भी बेबी फेस, ब्रॉक लेसनर भी बेबी फेस, दोनों के लिए सुपरस्टार चीयर कर रहे हैं। तो इस बार जो स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट है। और हाँ, एक और चीज नोट करने वाली, ब्रॉक लेसनर के पास जब चैंपियनशिप गई थी और बॉबी लैशली ने चैंपियनशिप ली थी तो वो इंटरफेरेंस की वजह से था, और वो था रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से, आपको याद होगा। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पर आप कह सकते हो ब्रॉक लेसनर ने उन्हीं की जो चटनी है वो चटा दी है बॉबी लैशली को कि मैं इंटरफेरेंस से चैंपियनशिप लूज की थी, इस बार इंटरफेरेंस तो होगी और मेरी इंटरफेरेंस होगी और उसकी वजह से तेरे पास से चैंपियनशिप जाएगी। और ये भी मुझे देख के बहुत सही लगा कि वो जो किमुरा लॉक उन्होंने लगाया, जो वो अग्रेशन नजर आ रहा था ब्रॉक लेसनर के अंदर,
वो था ताकि वो एक बड़ी स्टेटमेंट दे सके, क्योंकि रिसेंट टाइम में हम लोगों ने जो ब्रॉक लेसनर की बुकिंग देखी वो ऐसे कि हाँ आता है बंदा पिट भी जाता है तो उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो उन्होंने बॉबी लैशली के सामने किया है लग रहा था कि उनको फर्क पड़ता है हर चीज़ से। और अब क्योंकि डिफरेंट तरीके से बुकिंग होने वाली है, WWE के बैक स्टेज के लोग चेंज हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी अपने टेलीविजन के ऊपर भी। और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा इन दोनों की स्टोरी लाइन को देखने के लिए। बाकी सुबह रॉ वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।